सिमिलर प्रोग्राम आप इस लेक्चर में देखोगे। यहाँ पे आप लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करोगे 16 बिट नंबर से, जो कि एक एरे में स्टोर है, और 86 में ये प्रोग्राम आप परफॉर्म करोगे। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आपने लास्ट टाइम जो प्रोग्राम किया था, सिमिलर कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें। दो आप यहाँ पे एक रजिस्टर डिफाइन करोगे CL। इस रजिस्टर में आप 12 हेक्स वैल्यू डिफाइन करोगे, जो कि एक काउंटर का काम करेगा। जो 10 लोकेशंस आपने डिफाइन की हैं, उन 10 लोकेशंस को, ये जो 10 लोकेशन मान लो हम एज्यूम कर लेते हैं 1000 मेमोरी लोकेशन पे ये 10 लोकेशंस आपने इस एरे में स्टोर की हुई हैं। तो एक काउंटर इनको काउंट करके एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। SI जो सोर्स इंडेक्स रजिस्टर है, इसका इफेक्टिव एड्रेस आपने लोड किया है 1000। तो 1000 मेमोरी लोकेशन पे ये एरे आपका बिल्ट है। SI जो मेमोरी लोकेशन है, सोर्स इंडेक्स का जो इफेक्टिव एड्रेस आपने लोड किया है, उस इफेक्टिव एड्रेस में जो वैल्यू होगी वो आपने रजिस्टर AX में ट्रांसफ़र करनी है। तो AX में जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू कौन सी है यहाँ पे? फर्स्ट वैल्यू है 0001। ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी AX रजिस्टर में। फर्स्ट वैल्यू AX रजिस्टर में आएगी आपके पास 0001। ये 16 बिट आपका नंबर है। नेक्स्ट इंक्रीमेंट कर रहे हो आप SI को। तो जब आप इंक्रीमेंट करोगे SI को, तो SI की जो लोकेशन है वो नेक्स्ट कौन सी लोकेशन होगी? जब आप इसको SI को इंक्रीमेंट करोगे, तो SI को जब आप इंक्रीमेंट करोगे तो इसकी मेमोरी लोकेशन हो जाएगी नेक्स्ट, ये वाली लोकेशन इसकी हो जाएगी। इनिशियल केस में आपका SI 1000 पे इस लोकेशन पे था। जब आप इसको इंक्रीमेंट करोगे तो SI की लोकेशन इंक्रीमेंट होके ये हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका, SI के जो कंटेंट हैं, 1001 के जो कंटेंट हैं, वो ट्रांसफ़र होंगे आपके BX रजिस्टर में। तो SI के जो कंटेंट है 16 बिट, ये है 0002। तो ये 0002 कंटेंट आपके कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे? BX रजिस्टर में। और BX रजिस्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0002। नेक्स्ट आप यूज़ कर रहे हो कंपेयर इंस्ट्रक्शन। कंपेयर आप कर रहे हो AX को BX के साथ में। तो जब आप इस कंपेयर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करोगे तो AX और BX आपस में कंपेयर होगा। अगर AX छोटा है, BX बड़ा है, तो कंपैरिजन इंस्ट्रक्शन में कैरी जनरेट होगा। हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर आप 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एक बोरो लेना पड़ेगा। जब आप बोरो लेते हो तो वो जो कैरी है वो सेट हो जाता है। अगर हमारा कैरी सेट होगा तो हम बड़े नंबर को AX में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हमारा एक लॉजिक रहेगा। हमें जो भी आपका ग्रेटर नंबर होगा वो ऑलवेज कहाँ रहेगा? AX रजिस्टर में आपका ग्रेटर नंबर रहेगा। और जो भी स्मॉलर नंबर होगा वो कौन से रजिस्टर में होना चाहिए? BX रजिस्टर में होना चाहिए। अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमने क्या करना है? उसको रिप्लेस कर देना है AX रजिस्टर को BX रजिस्टर के साथ में। और ये कंडीशन कैसे हमें क्लियर होगा कि ये ट्रू नहीं हो रही है? जब आप कैरी जनरेट करोगे यहाँ पे, तो जब भी आपके पास AX में स्मॉलर नंबर होगा और BX में बिगर नंबर होगा तो ऑलवेज कैरी जनरेट होगा, और आप BX के कंटेंट को AX में ट्रांसफ़र कर दोगे। तो इस केस में अभी कंपेयर जब आपने किया तो जंप इफ नो कैरी L1, तो इस केस में हमारे पास कैरी जनरेट हो रहा है तो हम L1 लोकेशन पे हम मूव नहीं करेंगे।
L1 लोकेशन कौन सी है? L1 लोकेशन है आपकी डिक्रीमेंट CL, ये आपकी L1 लोकेशन है, ये L1 लोकेशन है। यहाँ पे आप मूव नहीं करोगे। आप कौन सी इंस्ट्रक्शन पे मूव करोगे? इससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे, जहाँ पे आप BX के कंटेंट को AX के कंटेंट में प्लेस कर दोगे। तो यहाँ पे जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो जो BX के कंटेंट हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे कहाँ पे? AX में। तो AX में अब कौन सी वैल्यू प्लेस हो जाएगी? 0002 वैल्यू यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। नेक्स्ट डिक्रीमेंट CL, जब आप डिक्रीमेंट CL करोगे तो CL के कंटेंट जो हैं 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उसमें से। तो आपके पास प्रीवियस केस में 12 था, इस केस में अभी 11 हो जाएगा। JNZ L2, तो JNZ इंस्ट्रक्शन क्या करेगी? CL को चेक करेगी कि ये कंटेंट 0 तो नहीं है। तो इस केस में हमारे पास 11 है, 0 नहीं है। तो आप क्या करोगे? नॉट 0 है, तो नॉट 0 है तो कहाँ पे मूव करोगे? L2 लोकेशन पे आप मूव करोगे। L2 लोकेशन कहाँ है? ये आपकी लोकेशन है L2। तो L2 में आप क्या करोगे? जो SI है उसको 1 इंक्रीमेंट करोगे। तो 1 अगर आप SI को इंक्रीमेंट करोगे तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को ये पॉइंट करेगा। तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में आपकी कौन सी वैल्यू होगी? उस वैल्यू को आप यहाँ पे प्लेस करोगे। ये नेक्स्ट वैल्यू है 0003 पे ये पॉइंट करेगा। इंक्रीमेंट कर दिया आपने, फिर से SI के कंटेंट को आप BX में प्लेस कर दोगे। तो BX में आपके पास नेक्स्ट वैल्यू कौन सी हो जाएगी? नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी BX में, नेक्स्ट वैल्यू कौन सी होगी? 0003। तो BX रजिस्टर में 0003 वैल्यू होगी। अब आप यहाँ पे कंपेयर यूज़ कर रहे हो इंस्ट्रक्शन AX और BX में। AX में 02 है, BX में 03 है। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया AX में स्मॉलर है, BX बिगर है, कैरी जनरेट होगा। अगर कैरी जनरेट होगा तो आपने क्या करना है? यहाँ पे नो कैरी पे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि फेल होगी इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे कैरी जनरेट हो रहा है तो आपने क्या करना है? BX के कंटेंट को AX में डालना है। तो BX के कंटेंट को AX में प्लेस करोगे आप। तो इस लोकेशन पे आपको कौन सी वैल्यू फीड करनी है? अब इस लोकेशन पे आपको वैल्यू फीड करनी है 0003। जो ये BX के कंटेंट हैं वो यहाँ ट्रांसफ़र हो गए। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है CL को आपने क्या करना है? डिक्रीमेंट करना है। जो काउंटर है आपका, तो काउंटर आपका लास्ट टाइम था 11, ये डिक्रीमेंट होके इस टाइम कितना हो गया? 11 में से 1 चले गए तो ये 10। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है JNZ L2, जंप इफ नॉट 0। तो ये 10 है, इसका मतलब ये 0 नहीं है। तो 0 नहीं है, नॉट 0 है। तो नॉट 0 है तो आप यहाँ पे SI+1 करोगे। जब SI+1 करोगे तो आपका पॉइंटर SI का कहाँ पॉइंट करेगा? नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे। तो जैसे इस लोकेशन पे 1000 था, इस पे 1001 हो गया, इस पे 1002 हो गया, इस पे 1003। ये 1003 लोकेशन पे जो नेक्स्ट नंबर होगा उसको ये पॉइंट करेगा। तो इस लोकेशन पे जो आपका नंबर है, कौन सा नंबर है इस लोकेशन पे? 000004। ये नंबर आपका कहाँ पे स्टोर होगा? अब इंक्रीमेंट करने के बाद ये BX में। तो BX में आप इसको प्लेस करोगे। BX में अब वैल्यू कितनी होगी? लास्ट टाइम जो वैल्यू थी वो ओवरराइट हो जाएगी। तो उस वैल्यू को आपने यहाँ पे प्लेस करना है। तो यहाँ पे ये वैल्यू होगी 0004। और नेक्स्ट JNC, नेक्स्ट है कंपेयर। अब चेक करो, यहाँ पे AX में 3 है, BX में 4 है। AX छोटा है, BX बड़ा है, कैरी जनरेट होगा ऑब्वियसली। जब कैरी जनरेट होगा तो आपने क्या करना है? BX के कंटेंट को AX में ट्रांसफ़र करना है।
तो यहाँ पे जो AX के कंटेंट हैं ये ओवरराइट हो जाएंगे, तो इनको आप यहाँ पे 0004 कंटेंट को यहाँ पे स्टोर करोगे। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपके पास डिक्रीमेंट CL। लास्ट टाइम ये 10 था CL, तो 10 अभी इसमें 1 आप सब्ट्रैक्ट करोगे, 10 में 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 09। तो जो काउंटर में वैल्यू है वो होगी 09 वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे 09। तो इस लोकेशन पे आप वैल्यू रखो 09, ये 9 वैल्यू होगी इसमें। अब JNZ L2, तो 9 आपका 0 नहीं है, तो आप SI पे जाओगे, SI में फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 पोजीशन, SI में इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 पोजीशन, तो आप नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करोगे। ये मेमोरी लोकेशन आपकी है 4, तो इस मेमोरी लोकेशन के जो कंटेंट हैं उनको आप नेक्स्ट कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, BX में। तो BX में आपके पास प्रीवियस केस में जो वैल्यू है वो ओवरराइट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास न्यू कंटेंट जो है वो यहाँ पे 05 है, तो 05 यहाँ स्टोर हो जाएगा। अब फिर से आप कंपेयर कर रहे हो AX और BX को, तो 4 और 5 को जब आप कंपेयर करोगे, AX स्मॉलर है, BX बिगर है, कैरी जनरेट होगा, BX के कंटेंट AX में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो AX के कंटेंट अब 05 हो गए, तो 05 यहाँ पे आपका प्लेस हो जाएगा। तो 05 यहाँ पे आ गया, ये 05 आ गया यहाँ पे इस लोकेशन पे 05। नेक्स्ट JNZ L1, JNC L1 जंप इफ नो कैरी, तो कैरी तो हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन फेल होगी, कैरी है ऑब्वियसली, आपने ट्रांसफ़र कर दिया वैल्यू को। डिक्रीमेंट CL में आपके पास जो प्रीवियस वैल्यू थी उसमें 1 और डिक्रीमेंट हो जाएगा, लास्ट टाइम 9 थी तो इस टाइम क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई काउंटर में 8। उसके बाद JNZ L2 आप नेक्स्ट लोकेशन पे आ गए, तो L2 ये वाली लोकेशन है, SI को इंक्रीमेंट करोगे इस तरह से नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे। तो जितने भी 10-12 नंबर्स आपने स्टोर किए हैं वो सारे प्रोसेस होके जो बिगेस्ट नंबर होगा वो ऑलवेज किस में रहेगा, AX में आपका बिगेस्ट नंबर रहेगा ट्रांसफ़र होने के बाद। तो जो AX में जो बिगेस्ट नंबर है उसको आपने लास्ट में ट्रांसफ़र करना है 1024 मेमोरी लोकेशन पे। तो 1024 मेमोरी लोकेशन पे जो भी कंटेंट होंगे वो आपके बिगेस्ट नंबर होंगे, लास्ट में आप इसको स्टॉप कर दोगे। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको हम प्रैक्टिकली भी अब सॉल्व करके देखेंगे कि ये एक्चुअल में परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप इमुलेटर यूज़ करोगे 8086 का, इमुलेटर में ये प्रोग्राम आप रन करोगे। तो यहाँ पे इमुलेटर में आपने जो प्रोग्राम है ये ओपन करना है, ऐड योर प्रोग्राम हियर, यहाँ पे प्रोग्राम आपने अपना लिखना है। तो इस केस में हमने प्रोग्राम ऑलरेडी किया हुआ है, ये टाइम को सेव करने के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं लार्जेस्ट नंबर 16 बिट नंबर्स में से। ये सेगमेंट रजिस्टर मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में आपको बताया थी कि किस तरह से आप डिफ़ाइन करते हो, तो इन पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली प्रोग्राम पे आओगे आप। इस प्रोग्राम में वही सेम जो प्रोग्राम मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करवाया वही आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। इसको कैसे हम रन करेंगे, इमुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे हम। मेमोरी लोकेशन में आप पहले वैल्यू असाइन करोगे जिस मेमोरी लोकेशन पे आपने स्टोर की हुई हैं, जो एरे आपने डिफाइन किया है वैल्यूज़ का। तो ये मेमोरी का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप जाओगे, इस मेमोरी लोकेशन में आपका जो मेमोरी डिफाइन की हुई है आपने मेमोरी, ये 1000 है, तो आप इस लोकेशन को 1000 से इनिशलाइज करके यहाँ पे वैल्यू फीड कर सकते हो।
तो जैसे हमने एग्जांपल में लिया 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, इस तरह से आप वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो। सी, ये वैल्यूज़ आपने स्टोर कर दी इस एरे में। अब इस एरे को आप स्टेप बाय स्टेप भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो कुछ स्टेप हम परफॉर्म करके देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमारा जो पॉइंटर है यहाँ पे है, CL रजिस्टर को आपने इनिशियलाइज करना है 12 हेक्स से। तो हम सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन पे अभी कुछ वैल्यूज़ को देख लेते हैं किस तरह से परफॉर्म करता है। तो CL में आपका 12 हेक्स आना चाहिए। तो ये आपका C रजिस्टर है, यहाँ पे 12 हेक्स आ गया। नेक्स्ट है इफेक्टिव एड्रेस SI का आपने 1000 से इनिशियलाइज करना है। तो SI जो पॉइंटर है इसका इफेक्टिव एड्रेस यहाँ 1000 से इनिशियलाइज हो गया। SI के जो कंटेंट हैं वो AX में ट्रांसफ़र होने चाहिए। तो SI अभी इस मेमोरी लोकेशन 1000 मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो 1000 मेमोरी लोकेशन में जो फर्स्ट वैल्यू है ये 00 और 01 ये ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो यहाँ पे लोअर में 00 आ गया, हायर में 01 आ गया। ये वैल्यू आपकी ट्रांसफ़र होगी यहाँ पे। उसके बाद SI को आपने इंक्रीमेंट करना है 1 टाइम। तो जब आप SI को इंक्रीमेंट करोगे, नेक्स्ट लोकेशन SI की है 1001। तो 1001 लोकेशन के बाद आपने SI के कंटेंट को BX में ट्रांसफ़र करोगे आप। तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ आपकी ट्रांसफ़र होगी। नेक्स्ट JNC L1, तो ये कंपेयर होंगे इंस्ट्रक्शंस, डिक्रीमेंट करेगा ये। नेक्स्ट जंप इफ L2 पे जाएगा, फिर से SI इंक्रीमेंट होगा। SI इंक्रीमेंट होने के बाद BX में SI के कंटेंट आएंगे 0002, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट JNC L1, यहाँ पे आपके पास कैरी जनरेट हो रहा है, क्योंकि जब आप कंपेयर करोगे तो फ्लैग्स को हमने चेक करना है यहाँ पे। तो ये फ्लैग रजिस्टर है आपका, यहाँ पे कैरी फ्लैग बन हो गया है इस केस में। तो कैरी फ्लैग अगर बन हो गया है तो ये इंस्ट्रक्शन आपकी क्या हो जाएगी, फेल जंप इफ नो कैरी है। तो आप ये वाली इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करोगे। तो जैसे ही आपने ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई तो आपके कंटेंट जो हैं BX के कंटेंट्स AX में ट्रांसफ़र होने चाहिए। तो यहाँ पे चेक कर लो, जो BX के कंटेंट थे वो ट्रांसफ़र हो गए AX में। उसके बाद डिक्रीमेंट हमने करना है CL को। तो CL को डिक्रीमेंट आपने करना है, ठीक है। तो CL के कंटेंट अब क्या हैं, CL के कंटेंट आपके पास अवेलेबल है 11। तो 11 से ये कंटेंट सब्ट्रैक्ट होके क्या हो गया 10। फिर से JNZ L2, क्योंकि ये वैल्यू 10 है, 0 नहीं है, तो आप फिर से किस लोकेशन पे आओगे, SI की लोकेशन पे। इस लोकेशन पे आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 1। तो नेक्स्ट लोकेशन 1002 है, तो ये 1003 हो गया। अब फिर से SI के आप BX में वैल्यू को ट्रांसफ़र करोगे, और ये हमने 12 इसलिए लिया है कि क्यों 2 टाइम्स ये मूव कर रहा है। अगर आप SI+2 कर लेते हैं तो आपका ये प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेटली, हमें काउंटर 10 ही डिफाइन करना पड़ता। हम चेक कर लेते हैं 1024 हमने एक मेमोरी लोकेशन ये वाला लिया हुआ है 1024। इसमें आपके जो आंसर है वो स्टोर होना चाहिए 1024।
1024 में आपका आंसर है 0A में वैल्यू आपकी स्टोर होगी। तो इस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। एटेक ई सॉल्यूशन हमारा चैनल है। इस चैनल पे आप माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड सिस्टम और इसके बाद हम एक नई सीरीज़ डिफ़ाइन करेंगे जो